7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੂਨੀ ਖੇਡ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ क्षमा करो, मैं विचार कोई साझे नहीं की। मेरे मन में कुछ सीगा कि जो अगली बारी 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਾਂਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛਲ ਕਪਟ ਕਰੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੀ, ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਿਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਰਿਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ नहीं मंजूर कराएंगे, ये काम करूंगा। मैं कहा कि नहीं जी, हुण काम नहीं करना है। IPS 3 महीने बाद जब मैं पार्टी ज्वाइन की, मैं अपनी पार्टी के विच भी कहा कि असीं इस मुद्दे नूं राजनीतिक रंग नहीं देना है। बार बार बेनती करदा मानयोग स्पीकर साहब, अज भी इस स्टेज तो भी मैं बेनती करूंगा कि तुसी रखो, परमात्मा ने गुरु ग्रंथ साहब ने तुहानू ताकत दी, तुसी 1 दिन की थां 2 दिन का रखो। ये सारी रिपोर्ट तुसी उत्थे असीं डिबेट करांगे। आज गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी दे विच साध संगत जी के सामने मैं ऐलान करता हूं कि जेकर एक लाइन उस रिपोर्ट की गलत हो जाए तो मानयोग स्पीकर साहब, तुसी पहला ही मेरा इस्तीफा लेकर रखना विधायक की। सरकार दी वही पंजाब पुलिस दी SIT, ये भी पंजाब पुलिस दी SIT, तो एक SIT का मुखी कह रहा है कि दूसरी SIT मैनू सहयोग नहीं दे रही है। ये अदालत दे विच किया जा रहा है, तुसीं देख लो, ये अदालत दे विच किया जा रहा है। DGP किथे गए जी? कि ये फरियाद DGP के सामने नहीं की जा सकती सी? होम सैकटरी के सामने नहीं की जा सकती सी? होम मिनिस्टर मुख्यमंत्री के सामने नहीं की जा सकती सी? तुसी सारे एफिडेविट देखो, मेरे को कागज है। जो रिपोर्ट खारिज हुई है, बहुते लोगों को पता नहीं है, वो सिर्फ कोर्ट कपूरा वाली रिपोर्ट है, क्योंकि उस दे विच बादल परिवार का थां ते नाम है जी, थां ते नाम बादल परिवार का। तुसी मेरा इस्तीफा मंजूर किया, कल्ले नहीं गया सी, उदों दे मानयोग स्पीकर साहब नूं नाल लेके गया सी कि कोई ना कोई गवाह होना चाहिए है इस इस्तीफे का, क्योंकि ये इस्तीफा साधारण इस्तीफा नहीं। फैसले का काम है, फैसला करना है, तुसी फैसला करना है, नहीं फैसला करोगे इंसाफ नहीं मिलना है। कापी लेके जाओ, तुसी कापी लेके जाओ, काम में लेके आया हाँ, मैं अपने वकील साहब को कापी लेके आया। असि लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। साध संगत जी, आज 14 अक्टूबर हो गया, 7 साल पूरे हो गए। वैसे 1 जून नूं बेअदबियां दे 7 साल पूरे होए सी, भी 7 साल पूरे हो गए। 7 साल पहला 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ आज इत्थे खूनी खेड खेडिया जा रहा सी, ते वो कौन सीगे? वो जनरल डायर ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿਸਨੇ ਸੀ? ਭਾਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਕਰੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ। ਜਾਲੀਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖੂਨੀ ਖੇਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਾਈਕਲ ਡਾਇਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਉਹ ਖੇਡਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਭਾਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਟ ਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹਵਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਫੱਟਰ ਹੋਏ,
इंजूरी इन्नी ज्यादा हुई, बहुत ज्यादा लोगों को जख्मी किया गया। किसने किया जी? लाहौर की फौज नहीं आई सी, वो फौज पंजाब दी सी। एक पंजाब इधर भी है, एक पंजाब इधर भी है। उधर के हुक्मरान सीगे, उन्होंने की कहा, मेरे को अखबारों की कटिंग है, सारा कुछ है कि ISI का हाथ है जी। ये ISI लाहौर तो नहीं आई सी, ये ISI इसे पंजाब की ISI। और जो हुक्मरान सीगे उन्होंने अपनी ISI सीगी। हुण तुसी देखो, जो 7 साल पूरे हो गए, पिछले साल जो मैं इस समागम दे विच आया सी, पिंड दे विच गुरुद्वारा साहब दे विच समागम होया सी। तुसी कहा मैनू कि 2 मिनट वास्ते अपनी हाजिरी करो, अपने विचार साझे करो। मैं कहा कि मैनू क्षमा करो, मैं विचार कोई साझे नहीं की। उदों मेरे मन दे विच कुछ सीगा कि जदों अगली बारी 2022 दे विच आवांगे, इंसाफ नू यकीनी बना के आवांगे, फिर मैनू विचार साझी करन दी लोड़ नहीं पवेगी। तुसी आप विचार साझी करोगे, मैं बह के सुनांगा। इस जज्बे दे नाल मैं उठों गया सी मत्था टेक के। लेकिन आज मैं तुहाडे दरबार दे विच गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन हो जां, खिमा दा याचक हां, खाली हाथ आ जाए हां तुहाडे। आज तो बाद और हुण तो बाद तुहानू कोई ये नहीं कहेगा कि मैं इंसाफ दिलावांगा जी, तुहानू इंसाफ दिलावांगे। 7 साल पूरे हो चुके ने। जेकर कोई तुहानू बोलदा है कि मैं इंसाफ दिलावांगा, वो तुहानू गुमराह करन दा प्रयास करेगा, अपने आप दे नाल धोखा करूगा ते गुरु ग्रंथ साहब जी दे नाल छल कपट करूगा। इस करके हुण ये अध्याय आज तो बाद बंद हुंदा है। आज तो बाद ये अध्याय, ये चैप्टर बंद हुंदा है। मैं जो इस्तीफा दिता सी, एक परिवार ने खुशी मनाई सी, उन्हां दे 2-3 चैनल सीगे, चैनलों के उत्ते काफी कुछ आया। किसी ने कहा कि मानहानि का दावा करो, किसी ने कहा कुछ करो, किसी ने कहा कुछ करो। मैं क्या कि नहीं, मैं भी इस्तीफा देने तो बाद 13 अप्रैल बैसाखी का दिन से, बैसाखी के दिन मैं फेसबुक पे एक पोस्ट साझी की थी। सुनन वाली गल है। और आज तुसी मैनू ये नहीं बोलना कि हाँ जी शॉर्ट करो जी, ब्रीफ करो जी, सुन लो और आज फैसला करके जाओ, इतों इंसाफ दे के जाओ, इंसाफ लेके जाओ। मैं आज देखो अपने वकील साहिबाना नू भी बुलाया हाँ, कागज दे नाल सारा डॉक्यूमेंट्स मेरे कोल है। बड़े वकील साहब आने सीगे, हाई कोर्ट दे विच उन्हां दा केस सीगा, इस करके नहीं आए, जूनियर वकील आए ने। आज एक एक चीज तुहाडे सामने रखना है और इत्थे फैसला करके जाओ। मैं 13 अप्रैल नूं अपने फेसबुक ते पाया सी, कागज है, तुसी लेके जाओ, पढ़ो, जां मेरे फेसबुक ते देख लो। जदों मैं इस्तीफा दिता, कैप्टन साहब ने 13 तारीख नूं अखबार दे विच प्रेस नोट जारी किया कि अफसर तो बहुत वधिया है जी, रिपोर्ट खारिज हो गई है, असीं सुप्रीम कोर्ट जावांगे, असीं इस अफसर दी रिजिग्नेशन नहीं मंजूर करांगे, ये काम करूंगा। मैं कहा कि नहीं जी, हुण काम नहीं करना है IPS दे विच। मैं क्लियर किया जी, तुसीं फेसबुक ते देख सकते हो, मेरे कागज लेके जाना है, कागज लेके जाओ। सेवा देश दी जिंदड़ी बड़ी औखी, गल्लां करनियां ढेर सुखलियां ने। सेवा देश दी जिंदड़ी बड़ी औखी, गल्लां करनियां ढेर सुखलियां ने। जिन्हां देश सेवा विच पैर पाया, उन्हां लाख मुसीबतां चलियां ने, उन्हां लाख मुसीबतां चलियां ने। आगे मैं लिखा, आई डिड माई पार्ट, नो रिग्रेट। मैं अपना फर्ज अदा किया, मैनू कोई दुख नहीं, मैनू कोई दिक्कत नहीं, मैं अपना फर्ज अदा किया, जो मेरा हिस्सा सी मैं अपना पूरा किया।
आगे देखो, आई रिक्वेस्ट एवरीबडी नॉट टू ग्लैमराइज और पॉलिटिसाइज दिस इशू। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੋ, ਨਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗਲੈਮਰਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਵੇਰੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਗੁਰਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਤੇ ਸਿੱਧਾ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਹਿਸਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੇ ਜੀ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲੈਮਰਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਜੀ। 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਵਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਸੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਗਲਾ ਲਾਈਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, each and every sentence of my report and charge sheet is an evidence in itself। ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਂ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ 2-3 ਮੀਡੀਆ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਝੂਠ ਫੈਲਾਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਹਰ ਰਿਪੋਰਟ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਇੱਥੇ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਜੀ, ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੈਮ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ 2-4-10 ਸਫੇ ਇੱਕ ਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਰਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਜੀ ਇਸ ਅਦਾਲਤ, ਉਹ ਵੀ 2-4-10 ਸਫੇ ਜੀ ਰਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਚੋਰੀ ਸ਼ੁਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, ਕੈਮ ਸਕੈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕੈਮ ਸਕੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰੋ। ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿਓ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ 2-4-10 ਪੰਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਿਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਿਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ। आगे देखो, गिल्टी माइंड कैनॉट डेयर टू फेस द मिरर ऑफ ट्रूथ। सच्चाई दे आईने दा सामना नहीं करता है, कर सकता जो दोषी हृदय है। दोषी हृदय सच्चाई दे आईने दा सामना नहीं कर सकता। आगे होर सुनो, I have filed the appeal in the court of Sri Guru Gobind Singh Ji for final verdict। फाइनल इंसाफ वास्ते मैं अपनी अपील गुरु गोबिंद सिंह जी की अदालत दे विच दायर कर दी जी। एक बंदे ने जिसने 2 साल लगा के मेहनत करके तफ्तीश की होवे, चोरी सीधा 4, 5, 10 सफियां के आधार पर तुसी रिपोर्ट खारिज करवा देंगे हो, तो वो बंदा किथे जाऊगा जी? अपील लेके किथे जाऊगा? सिर्फ ते सिर्फ मेरे सामने गुरु गोबिंद सिंह जी की अदालत उधर विखाई देंदी सी। मैं इस्तीफा दे दीता सी, इस्तीफा मंजूर नहीं होया। आगे मैं लिखा कि मेरी कानून की जानकारी, मैं भी LLB की है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। मैं लिखा कि मेरी कानून की जानकारी मुताबिक अते मेरी बुद्धिमता मुताबिक उस अदालत तो बड़ी अदालत कोई नहीं होती, उस अदालत तो बड़ी कोई अदालत नहीं। I will continue to serve the society in the best possible manner, however not in the IPS। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि इस्तीफा स्वीकार नहीं करांगे,
लेकिन मैं कहा कि IPS के रूप दे विच नहीं, लेकिन समाज की सेवा मैं करता रहा। मैनू गुरु गोबिंद सिंह जी की अदालत के जाने की लोड़ क्यों पई, उत्थे मैं क्यों गया, तुसीं सोच सकते। अज भी देखो मानयोग स्पीकर साहब बैठे ने सरदार कुलतार सिंह संधवा साहब, मैं बार बार कोशिश की, लिखती तौर पर भी इन्होंने बेनती की कि सर मैनू पूरा मौका दिता जाए, जो मौका देंगे सारी डिटेल में विधान सभा के विच ही रखनी, सारी डिटेल रखनी है। 28 अगस्त 2018 में विधान सभा का एक इजलास होया सी, स्पेशल सेशन। तुसी सारे याद करो जो नवजोत सिद्धू ने इस तरह करके झोली फैलाई सी कि मैनू गुरु दे अपमान दा इंसाफ चाहिए। 28 अगस्त 2018 का दिन सी, सवेर तो लेकर शाम तक डिबेट होया, डिबेट तो बाद एक मता पास होया जी, एक रिसोल्यूशन पास होया। उस रिसोल्यूशन के आधार पर साडी SIT बनी सी, जिस दे विच मैनू भी रखा गया सी। ये कोई साधारण SIT नहीं सी, ताही मैं बार बार बेनती करदा मानयोग स्पीकर साहब, आज भी इस स्टेज तो भी मैं बेनती करूंगा कि तुसी रखो, परमात्मा ने गुरु ग्रंथ साहब ने तुहानू ताकत दी, तुसी एक दिन की थां 2 दिन का रखो, ये सारी रिपोर्ट तुसी उत्थे असीं डिबेट करांगे। आज गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी दे विच साध संगत जी के सामने मैं ऐलान करता हूं कि जेकर एक लाइन उस रिपोर्ट की गलत हो जाए तो मानयोग स्पीकर साहब तुसी पहला ही मेरा इस्तीफा लेकर रखना विधायक की। एक लाइन भी जेकर गलत हो जाए जी, इस्तीफा पहला ले लो, मंजूर बाद दे विच कर देना, लेकिन डिबेट कराओ, खुला समा दो, फिर पता लगू कि ये रिपोर्ट खारिज क्यों कराएगी, ये रिपोर्ट क्यों खारिज कराएगी। ये रिपोर्ट खारिज नहीं हो सकती सी, किसी भी कीमत से ये रिपोर्ट खारिज नहीं हो सकती सी, लेकिन खारिज कराएगी। कि दूसरी रिपोर्ट भी खारिज होने जा रही है। मैनू सुखराज सिंह का फोन आया, राज सिंह जी बैठे हुए कि 20 मई नूं तारीख है, 20 मई ऐसे साल, तो जिस आधार तक पिछली रिपोर्ट कोटकपूरा वाली खारिज हुई सी, बहबल कला वाली रिपोर्ट भी खारिज होने जा रही सी 20 तारीख, 20 मई नूं। 19 तारीख नूं मैं चिट्ठी लिखी मानयोग CM साहब नूं, कापी की स्पीकर साहब नूं, बाई हैंड लेके दिया। मैं कहा कि बचा लो इस रिपोर्ट नूं बचा लो, क्योंकि मैं इस तो बाद विधायकी भी नहीं करनी है, मेरे वास्ते MLA कोई बड़ी चीज नहीं है। IG दे ओहदे तो इस्तीफा दे चुकिया, चलो इन्होंने अपने पत्थर पे काम किया, मैं निजी तौर पर एक वकील की जैसे 20 तारीख नूं गए अदालत 20 मई नूं। कई लोगों ने कहा कि अपने CM नूं चिट्ठी लिखी, अपने CM नूं चिट्ठी नहीं लिखांगे तो लाहौर दे CM नूं नहीं लिखांगे, अपने CM नूं ही लिखांगे जी। जो बेनती करनी है अपने CM नूं करो, अपनी सरकार नूं ही करो। असीं अदालत दे विच गए जी, असीं अपनी अर्जी दे भी रखी कि सानू पार्टी बनाओ, सानू पार्टी बनाया गया। जो बहस चली उधरों बहुत सारे वकील असीं वेखदे सी कि सरकारी तौर पर वकील वही जानते सी जो पहला 3-4 साल पहला तो जानते रहे ने। प्रमोशन हो गया जी उन्हों का, देख लो सरकारी वकीलों का प्रमोशन हो गया, जिथे जिथे थां मिलती है तुसीं बह जाओ। आज फैसले की कड़ी है, आज फैसले की कड़ी है, तुसीं फैसला करके जाना। मैनू ना तो कोई लोभ लालच, ना कोई डर है, डर डरा नहीं सकता, ना कोई लोभ लालच किसी चीज का दे सकता। इस करके सच्चाई तुहाडे सामने रखनी है, फैसला करके जाओ, जिथे थां मिलती है बह जाओ। 20 मई नूं असीं 20 मई नूं असीं अदालत दे विच अपनी फरियाद रखी, फिर रोजाना तौर पर सुनवाई हो गई। उस दिन फैसला नहीं है, कारण 2 सीट बने हुए हैं, 2 सीट, एक LK यादव की सीट है और एक नौनिहाल सिंह की सीट है। जो नौनिहाल सिंह की सीट ने उस दिन अदालत दे विच एफिडेविट फाइल किया सी, उस आधार पर लाजमी सी कि रिपोर्ट खारिज हो जाएगी। अगला कह रहा है कि दूसरी सीट जड़ी है ना
LK यादव वाली वो सानू सपोर्ट नहीं कर रही है, दसो वो भी सरकार दी, वो भी पंजाब पुलिस दी SIT, ये भी पंजाब पुलिस दी SIT। तो एक SIT का मुखी कह रहा है कि दूसरी SIT मैनू सहयोग नहीं दे रही है। ये अदालत दे विच किया जा रहा है, तुसीं देख लो, ये अदालत दे विच किया जा रहा है। DGP किथे गए जी कि ये फरियाद DGP के सामने नहीं की जा सकती सी, होम सैकटरी के सामने नहीं की जा सकती सी, होम मिनिस्टर मुख्यमंत्री के सामने नहीं की जा सकती सी। तुसी सारे एफिडेविट देखो, मेरे को कागज है सारा कि उस एफिडेविट के आधार पे, उस एफिडेविट के आधार पे ये रिपोर्ट मेरी खारिज होनी सी। जो बहबल कला वाली असी लड़ाई लड़ते लड़ते जी 4 जुलाई ਨੂੰ फैसला आया, वो साडे हक दे विच आया जी, क्योंकि एक एक लफज ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सही ਸੀ। ਅਸੀਂ सिर्फ बेनती की, ਅਸੀਂ कोई बहस नहीं की, ਅਸੀਂ कोई बहस नहीं की, ਅਸੀਂ सिर्फ यही कहा कि पिछले साल देखो साडी एक रिपोर्ट खारिज हुई और रिपोर्ट पई है फरीदकोट की मानयोग अदालत दे विच। तुसी इस बारी जो मर्जी फैसला करो, लेकिन फरीदकोट की मानयोग अदालत तो वो रिपोर्ट मंगवा लो ओरिजिनल, ओदा एक एक लाइन तुसी पढ़ो, एक लाइन जेकर गलत हो जाए खारिज कर दो, मैनू कोई एतराज नहीं। लेकिन मैनू भी जीवन का अधिकार है जी, राइट टू लाइफ सारियां नूं है। पिछले साल मैं IG दे ओहदे तो इस्तीफा दिता, जेकर आज मैं MLA दे ओहदे तो इस्तीफा दिंदा तो चंगा लगता है तो ठीक है जी, खारिज हो जाए जी। वो साडे हक दे विच फैसला आया। तो थोड़ी जानकारी वास्ते जी, जो रिपोर्ट खारिज हुई है बहुते लोगों को पता नहीं है, वो सिर्फ कोट कपूरा वाली रिपोर्ट है, क्योंकि उस दे विच बादल परिवार का थां ते नाम है जी, थां ते नाम बादल परिवार का। ये जो बहबल कला वाली रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट दे विच तकरीबन 80% तफ्तीश हो गई है, थोड़ा सा बाकी है। वो तो बाजा खाना थाने का SHO भी कर सकता है, कोई लंबी चौड़ी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦੀ ਲੋੜ नहीं है। पहला भी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, विधान सभा ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, मैं मीडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ कि कैप्टन साहब ने जो LK यादव जी सिट बनाई सी, वो क्यों बनाई सी? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋर्ट ਨੂੰ ਖਾरिज करवा रहे हो तो ਕੀ ਤੁਸੀਂ इंसाफ देना चाहते हो? 9 अप्रैल 2021 ਨੂੰ रिपोर्ट खारिज हो गई, लियाओ जी साडी खारिज हो गई। 89 पेज 99 पेजा का ऑर्डर हो गया। साडी रिपोर्ट के बारे एक लाइन जिक्र नहीं है जी, एक लाइन जिक्र नहीं है। रिपोर्ट तो इत्थे पई है फरीदकोट दे विच, 89 पेज का ऑर्डर किस तरह आ जाता है? इस मुल्क के संविधान दे विच नहीं लिखा। 9 तारीख ਨੂੰ ऑर्डर आउंदा है और लिखती एक कदों आया जी 15 दिन बाद, वो भी इस मुल्क के संविधान दे विच नहीं। तमिलनाडु हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का स्टेटमेंट तुसी गूगल ते पढ़ लो, उन्होंने लिखा हुआ है कि जेकर 24 घंटे तक ऑर्डर अपलोड नहीं होता है वेबसाइट के उत्ते, तो तुसी क्लेम कर सकते हो कि वो ऑर्डर ना जारी किया जाए। मैं बार बार कैप्टन अमरिंदर सिंह ते उन्हां दे लोकां नूं मैं कहा, जिहड़े सलाहकार सीगे DGP एडवोकेट जनरल, 2 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए, हफ्ता बीत गए, मैं कहा कि तुसी मैनू मेरे ते दबाव पा रहे हो कि इस्तीफा वापस लो। तुसी चीफ जस्टिस के सामने जाकर लिखती तौर पे अर्जी दो कि 9 तारीख ਨੂੰ जो ऑर्डर जवानी तौर पे सुना दिता गया, वो ऑर्डर आज भी आया नहीं, तुसी उन्होंने नल एंड वॉइड कराओ। नहीं गए जी, नहीं गए, क्योंकि ये सोची समझी साजिश सी कैप्टन अमरिंदर सिंह, सोची समझी साजिश सी। उन्होंने कोल बहुत बड़े बड़े चोण रणनीतिकार आए सीगे जी, दिल्ली आए सीगे, बिहार तो आए सीगे, पता नहीं केड़े केड़े एडवाइजर बन के आए सीगे, जो बोलते सी कि 1 रुपया असी तनख्वाह लेना। इंडिया का सब तो बड़ा चोण रणनीतिकार कह रहा है कि 1 रुपया तनख्वाह लेना जी। दसो, एक दिन आउन जान दे विच दिल्लियों तुसी देख लो, हजारों रुपए का खर्चा है, बंदा कह रहा है कि मैं तो 1 रुपया तनख्वाह लेना। तो उन्होंने लोगों ने सारा कुछ बनाया से, चाह की सीगी कि अगला इलेक्शन भी जीत लो, लेकिन
गुरु महाराज की इच्छा तो बगैर किसी राज नहीं मिल सकता है। और जो तो राज मिल गया तां भी गुरु महाराज की इच्छा के अनुसार राज करो, नहीं तो वो राज नहीं है, वो राज चले जाओगे। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह का राज चला गया, इलेक्शन नहीं करा सके जी, वो इलेक्शन नहीं करा सका। जिस दिन मेरा इस्तीफा मंजूर होया सी 22 अप्रैल ਨੂੰ मैं ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ। ਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਇਸਤੀਫੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸਤੀਫਾ ਸਧਾਰਨ ਇਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਧਾਰਨ ਇਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਤੌਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ, मैं यकीनी तौर पे बोलता हूँ मैं नौकरी दे विच होना सी, और आज दा सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने होना सी, कोई रोक नहीं सकता सी। लेकिन छल किया गया गुरु ग्रंथ साहिब जी दे नाल, कपट किया गया जी गुरु ग्रंथ साहिब जी दे नाल। इस करके देखो, जो सच्चाई है वो सच्चाई है, सच्चाई हमेशा सामने रहनी, सच्चाई हमेशा सामने रहनी। 27 मई 2019 27 मई 2019 ਨੂੰ मैं पहला चलान फरीदकोट जी मानयोग अदालत ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 27 मई 2019 ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕਾਗਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕਾਪੀ भी ले जाओ, सारा कुछ मौजूद है, ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਦੇਖੋ 27 मई ਦਾ ਆਰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਚਲਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਚਲਾਨ ਦੁਰਸਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, पुट इनटू कोर्ट किया जाएगा, मानयोग अदालत का ऑर्डर। दोषियों ने कहा कि नहीं कुंवर विजय प्रताप का कल्ले का साइन है जी, लिखती तौर पे ऑब्जेक्शन पाया। आज तुसी सारा कुछ सुनो, तुसी बोलते हो ना कि इंसाफ क्यों नहीं मिलता, सिखा को इंसाफ क्यों नहीं मिलता, ऐसे नहीं रखना है। आज मैं पूरा समय लेके आया हूं, कागज समेत आया हूं, तुसी जितना मर्जी कापी कराउनी है इथों करा लो। 27 मई 2019 अदालत ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਥਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ, ਦੂਸਰੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਿਜ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ इन्होंने अर्जी दी, ऑब्जेक्शन की, कल्ले का साइन है जी। अदालत ने कहा 15 सफिया का ऑर्डर है जी, 3/8/2019 का, जबानी कलामी याद है जी, देखने की लोड़ नहीं। 3/8/2019 का ऑर्डर है, मानयोग अदालत फरीदकोट। तीन 8 देखो, 3/8 का ऑर्डर अदालत का, उन्होंने कहा कि चलान दुरुस्त है, चलान दुरुस्त है जी। भाई सुखराज सिंह जी थोड़ा समझा दो, फैसले का काम है जी, फैसला करना है तो सिर्फ फैसला करना है, नहीं फैसला करोगे इंसाफ नहीं मिलना है जी। कापी लेके जाओ, तुसी कापी लेके जाओ, ता मैं लेके आया हाँ, मैं अपने वकील साहब को कापी लेके आया। असि लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਹ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਪੀਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੋ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੇਗੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ विधानसभा की सीढ़ियां तक नहीं जाएंगे, उत्थे नहीं जा सकते, क्योंकि उन्होंने छल किया, कपट किया। ऑर्डर देखो अदालत का। फिर उन्होंने अपील पाई सैशन अदालत फरीदकोट दे विच 15/11 का फैसला देखो, समा ते ना जाओ, 15/11 का फैसला देखो, मानयोग अदालत सैशन अदालत। उन्होंने कहा कि ट्रायल बुक तो रिपोर्ट दुरुस्त है, कुंवर विजय प्रताप सिट का मेंबर है,
ਔਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਲਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ 15 ਸੱਤਿਆ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ, 15/11/2019 ਨਾ 3/8/19 ਦਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੀ 15/11/2019 ਇਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਰਡਰ ਅੱਜ ਵੀ स्टैंड करता है जी। बाहरों बाहर सिविल लिटिगेशन करके चंडीगढ़ों रिपोर्ट खारिज करवाई जा रही है। ये तुसी देखो पढ़ो, सबूत है। जिस अदालत ने ट्रायल करना है वो अदालत कह रही है कि हाँ जी ये तो दुरुस्त है जी, चलान ठीक है जी, सारा कुछ ठीक, सारा कुछ ठीक, फिर भी बाहरों बाहर रिपोर्ट खारिज करवाई जा रही है। इंसाफ नहीं है जी, ये इंसाफ नहीं है। मैं सबूत दे नाल गल करता हूं, सबूत दे नाल। 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਇਜਲਾਸ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਠੀ ਵੀ ਬਣਵਾ ਲਈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ, ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਠੀ ਬਣਵਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਿਜ ਹੋਈ, LK ਜਾਦਵ ਨੂੰ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ADGP ਰੈਂਕ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, 35 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਟ ਦਾ ਮੁਖੀ। LK ਜਾਦਵ ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 7 ਹੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਤੇ LK ਜਾਦਵ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ 0 ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ 12 ਤੇ 13 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ 14 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ आज इतने इजलास है, इस करके 12 ਤੇ 13 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ LK ਜਾਦਵ ਸਿੱਟ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਚਿੱਠੀ ਦੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਫਾਈਲ ਸਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ कि बादल परिवार के खिलाफ जो सबूत है तुसी सबूत दो। मैं नौकरी छड़ दी जी, मैं नौकरी छड़ दी सी, मैं किथों सबूत लियावांगा? सारा कुछ तो तुहानू दे दिता जी, और सारा कुछ तुहाडी फाइल ते है। आ कागज है, देखो कागज बोलदा है ना जी, मैं कोई इस तरह की गल नहीं करांगा जिसका सबूत नहीं पेश कर सकता। LK जादव मेरे को सबूत मांग रहा है जी, मांग रहा है। देखो वो की तुहानू इंसाफ देवेगा? नहीं दे सकता जी, नहीं दे सकता, बिल्कुल नहीं दे सकता। आ कागज देख लो, इस करके सबूत तुसी देना ही देना। हुण पुलिस, हुण SIT, हुण कोर्ट कचहरी ते विश्वास नहीं करना है। मैं सीधा साधा बोलदा, मसला कोर्ट कचहरी दे विच जाएगा ताही तो इंसाफ होना है। 7 साल तो वैसे बीत गए, 7 साल वैसे बीत गए जी। एक कागज जो है देखो, एक कागज बोलता है। उस तो बाद देखो गल आउंदी है कि सुखबीर बादल दोषी है कि नहीं, सुखबीर बादल दोषी है कि नहीं। सारी सियासत ऐसे मुद्दे पे उते चल रही है, लेकिन फैसला किसी करना है कि दोषी है कि नहीं। भाई हरजिंदर सिंह जी माझी, उन्होंने का बयान है मेरे को, उन्होंने का बयान 262 नंबर FIR 2007 का सिटी बठिंडा। मैंने जो कुछ पूछना है ना जबानी पूछो, कागज तक तुहानू देने वास्ते लेके आया। 262 नंबर मुकदमा सिटी बठिंडा 2007 ਦਾ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਬਲਾਸਫੇਮੀ ਕੇਸ, ਸਵਾਂਗ ਰਚਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਵਾਂਗ ਰਚਨ ਦਾ ਕੇਸ, ਬਲਾਸਫੇਮੀ ਕੇਸ, ਬਲਾਸਫੇਮੀ ਕੇਸ ਸਵਾਂਗ ਰਚਨ ਦਾ। देखो देख लो,
2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਂਗ ਰਚਿਆ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਥੋੜਾ। ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿਓ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, नहीं भूल सकते जी। तो देखो भाई हरजिंदर सिंह माझी जी ने एक बयान दिता सी कि इस मुकदमे की तफ्तीश उत्थों शुरू की जाए जी, क्योंकि जड़ उत्थे है जी। असी सारी फाइल मंगा ली जी। साध संगत जी देखो, आ लिखो, देख लो बयान है। हुण देखो 12 दिन 25 जनवरी नूं कैंसिल किया जा रहा है जी, कैंसिल किया जा रहा है। 25 जनवरी ਨੂੰ कैंसिल किया जा रहा है। 2012 ਦੇ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਨੂੰ 40 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਪੈਰੋਲ। ਤੇ ਉਹ ਮੁਕਦਮਾ ਜੋ 2007 ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ कैंसिल किया गया जी। किसने कैंसिल किया? एसएचओ ने, एसएसपी ने। केड़ा इंटरेस्ट है तुसी दसो, तुसी फैसला कर दो जी, फैसला कर दो। बादल परिवार, चीफ मिनिस्टर प्रकाश सिंह बादल, डिप्टी चीफ मिनिस्टर होम मिनिस्टर सुखबीर सिंह बादल 5 दिन पहला मुकदमा कैंसिल किया जा रहा है। की दिखाना सी जैसे मुकदमा कैंसिल कर दिता। आगे देखो, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ। 196 ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਾਇਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ। ਐਸਐਸਪੀ ਉਦੋਂ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। आगे चिट्ठी गई गवर्नर साहब दे कोल, मंजूरी आई है कि यह मुकदमा चलाया जाए, चलान ठुगोट कराया जाए। तो जेकर मान लो गवर्नर साहब ऑर्डर कर रहे हैं मुकदमा चलाउन वास्ते, तो सिटी बठिंडा का एसएचओ हिम्मत तो नहीं रखता है जी कि वो कैंसिल करेगा। कैंसिलेशन की मंजूरी एसएसपी दे रहा है। मैं किसी एसएसपी पे आज कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जो समायत मंजूरी हासिल की थी उदों दे एसएसपी नौनिहाल सिंह आज वो भी आईजी ने, और जिन्होंने कैंसिलेशन की मंजूरी दी थी सुखचैन सिंह गिल, वो भी आज आईजी ने। अदालत दे विच असीं दोवें आईजी साहिबान नूं असीं खड़ा जरूर करांगे। और मेरे नाल आज 2 वकील 3 वकील ने जी, उस दिन 50 वकील होंगे। सवाल जवाब होना है, आज होवे कल होवे जी। ये आज तीसरा अध्याय शुरू हो रहा है जी, लड़ाई का तीसरा अध्याय शुरू हो रहा है। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸੀਗੇ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੈਸਲਾ ਆਏਗਾ, ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਚੱਲ ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ, ਇਹ ਮੁਕਦਮਾ कैंसिल किसने कराया, किसने कराया, कारण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਗਵਾਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, 7 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਟਰ ਹੈਡ ਤੇ ਜੀ ਹੱਥ ਲਿਖਿਤ ਬਿਆਨ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 7 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ, हैंड रिटन, मैं तो नहीं लिखा, उन्होंने सारी कहानी दी हुई। एक होर बयान दे दो सरदार तरलोचन सिंह जी का, इकट्ठे चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस दिन माफी दी गई, तुहानू याद है माफी कदों दी गई सी? दसो। 24 सितंबर 2015 और 16/10/2015 ਨੂੰ ਰਿਵੋਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗਾ ਜੀ ਬਤੌਰ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ।
कोई भी अदालत इस बयान ਨੂੰ ਝੂਠਾ नहीं कर सकती। जेकर अदालत ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ मान लो वो मुकर जाते हैं फिर तो चलो मैं दोषी हूं, लेकिन ਜਦੋਂ तक अदालत ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ नहीं होती है रिपोर्ट खारिज नहीं हो सकती, कोई बरी नहीं हो सकता। ये गवाही तो होनी चाहिए कि हाँ जी सिंह साहब ये ਤੁਹਾਡਾ बयान है जी। कोई वकील चाहे दूसरे पक्ष का वो वकील प्रश्न कर सकता है, जिरह कर सकता है, लेकिन यह बयान झूठा नहीं साबित किया जा सकता। उन्होंने किया है कि जो माफीनामा आया सी, सुनने वाली गल है, माफीनामा आया सी वो माफीनामा 2007 का है जी। नाल ही देखो सरदार तरलोचन सिंह जी का बयान, घट गिनती कमीशन के चेयरमैन होंगे सन, ये सब गवाह नहीं झूठ बोल सकते जी। किसी भी अदालत दे विच चले जाओ, किसी भी अदालत दे विच चले जाओ, ताही मैं कह रहा हूं इस तो बाद कोई तुहानू एक कहन जोगे नहीं रहेगा कि असं इंसाफ नूं यकीनी बनावांगे जी। सिट काम करे, ये सिट काम नहीं कर सकती जी, कर ही नहीं सकती। यह सिट इस काम वास्ते बढ़ाई नहीं गई। सरदार तरलोचन सिंह जी कह रहे हैं जो माफीनामा ड्राफ्ट किया गया सी, वो मेरे वालों किया गया सी पंजाब भवन चंडीगढ़ दे विच 2007 दे विच। उन्होंने अपना वीडियो रिकॉर्डिंग भी भेजा मेरे, वो तो राज्यसभा के मेंबर भी होंगे सी, राज्यसभा दे विच उन्होंने स्पीच दी सी, वो भी फाइल का हिस्सा है जी, फाइल का हिस्सा है, केस फाइल का। जो रिपोर्ट रद्द कर दी गई है उसका हिस्सा है। तुसी किस तरह रिपोर्ट रद्द कर सकते हो? रद्द करना है ज्ञानी इकबाल सिंह जी ਨੂੰ बुलाओ, जथेदार साहब ਨੂੰ, सरदार तरलोचन सिंह जी ਨੂੰ बुलाओ। ये कह रहे हैं कि 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ मैं ड्राफ्ट किया सी और स्वामी अग्निवेश जी लेके गए सी अकाल तख्त साहिब ਤੋਂ, जिथे वो स्वीकार नहीं होया 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ। और ਅਸੀਂ श्रोमणी कमेटी ਤੋਂ अकाल तख्त साहिब ਤੋਂ बार-बार ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, बेनती की कि तुसी माफीनामे की कापी दे दो। कापी नहीं मिली, बाकी सारा कागज उन्होंने दे दिता जी, बाकी सारा कागज उन्होंने दिता पूरा, लेकिन माफीनामे की कॉपी नहीं दी। तो ये बयान और ये बयान देखो, ये 2007 का सीगा। आगे देखो सिंह साहब की बोल रहे हैं अपने बयान दे कि उस मीटिंग दे विच उस माफीनामे के उत्ते विच खेमा दा याचक शब्द जोड़ दिता गया जी। 4-5 बारी प्रैक्टिस करके जी उस कंप्यूटर टाइपिंग दे विच जोड़ दिता गया जी खेमा दा याचक। अकाल तख्त साहब की स्थापना गुरु हरगोबिंद साहब जी ने की सी। ਅਸੀਂ स्कूलों के विच पढ़ते होंगे सी कि गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने अकाल तख्त की स्थापना की, मेरी और पीरी का संदेश दिया दुनिया को और सिख कम्युनिटी को लड़ाकू कौम में बदल दिया, जो अपने अधिकार के लिए लड़ो। ऐसे पढ़ते आ रहे हैं इतिहास के किताबों। तो जिथे भी होंगे, जिस स्वरूप के विच भी होंगे, गुरु हरगोबिंद साहब जी वो भी देख रहे होंगे उन्होंने वालों स्थापित किए गए उस अकाल तख्त साहिब दे विच की काम हो रहा है जी। खेमा दा याचक शब्द जोड़िया जा रहा है। कौन जोड़ रहा है जी और कौन जोड़वा रहा है? कौन जोड़वा रहा है? कौन दोषी है? तुसी दसो दोषी कौन है? दोषी कौन है? तो जेकर अकाल तख्त साहिब के दफ्तर दे विच 2007 ਦੀ चिट्ठी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਖਿਮਾ ਦਾ याचक, तो ਤੁਸੀਂ उम्मीद करते हो कि इंसाफ मिल जाऊगा। मिल जाऊगा तो दस दो, इंसाफ लेना पड़ेगा, इंसाफ लेना पड़ेगा। और हुण काम छोटा नहीं रह गया, ये एक एक चीज अदालत दे विच ਅਸੀਂ लेके जावांगे। लड़ाई हुण शुरू हो रही, ताही मैं कह रहा हूं लड़ाई शुरू हो रही है, ये लड़ाई शुरू हो रही है। 14 तारीख ਨੂੰ पिछले महीने, आज 14 अक्टूबर है, 14 सितंबर ਨੂੰ सुखबीर बादल ਨੂੰ एसआईटी ने बुलाया, सिट ने बुलाया 14 तारीख। 3 घंटे पूछगिछ हुई, बाहर निकल के बोल रहा है कि मैं कंवर विजय प्रताप ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ नहीं जी, साडी सरकार आऊगी ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ नहीं। देख लो जी हिम्मत होगी, जिस दे नाल पूछगिछ होवे, जिसका इंट्रोगेशन होवे, वो बाहर निकल के बोले कि कंवर विजय प्रताप ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ नहीं। मैनू अफसोस है 15 दिन तक मैं इंतजार किया जी, मेरी सरकार का कोई भी मंत्री
मेरी पार्टी का कोई भी नुमाइंदा सुखबीर बादल के गल का जवाब नहीं दिता। फिर मैं 0 आवर ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ 5 ਵਾਰ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ। मेरा बयान है कि जो उसके पिताजी कहेंगे मैं मान लूंगा जी, लेकिन उन्होंने जवाब यही होगा कि पुत दोबारा तेरी सरकार नहीं आऊंगी, दोबारा सरकार नहीं आऊंगी। क्योंकि तू दोषी ठहराया जा चुका है। किस अदालत दे विच? गुरु गोबिंद सिंह जी की अदालत। उत्थे कंटिन्यूअस ट्रायल चल रहा है जी, उत्थे कंटिन्यूअस ट्रायल चल रहा है, कंटिन्यूअस ट्रायल चल रहा है जी। उत्थे कोई ये ना समझे जी कि इधरों चोरी कर लेगा, इधरों देख लेगा, उधरों देख लेगा। ट्रायल उत्थे चल रहा है। तुसी ये दोवें हस्तियां इन्हां नूं तुसी झूठा नहीं ठहरा सकते। ये अदालत दे विच आके गलत बयानी नहीं करनगे। इन्हां ने आप लिखा है, एक दा ईमेल दा है, डेट टाइम समा सब कुछ आ देखो। सिंह साहब झूठ नहीं बोल सकते, सारा चीज। फिर तुसी कहो कि इंसाफ मिल जाए। ਮੰਗ नहीं करनी है इंसाफ, लड़ाई करनी है। जेकर तुसी चाहो मेरा साथ दो, नहीं चाहो ना दो। जित मेरी होनी है जी, जित मेरी होनी है। मेरे नाल गुरु ग्रंथ साहिब जी ने, मेरे नाल गुरु गोबिंद सिंह जी ने जी। और आज तो मैं इस स्टेज तो गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी दे विच मैं एक बेनती करांगा। मैं बार बार सोशल मीडिया दे विच पढ़दा आ रहा कि एक गैर सिख है जो इंसाफ वास्ते लड़ाई कर रहा है। तुसी मैनू गैर सिख ना बोलो, आज तो बात कोई गैर सिख ना बोले जी, कोई गैर सिख ना बोले। सिख बनन वास्ते धर्म परिवर्तन करन दी लोड़ नहीं है। मानस की जात सबे के पहचानबो, धर्म परिवर्तन की जरूरत नहीं है जी। जो लड़ाई करेगा वो सिख है, जो लड़ाई करेगा वही सिख है जी। सिख वो है जो लड़े दीन के है। गुरु साहब ने तो ये आदेश दिता है कि सिख वो है जो लड़े दीन के है। साडी लड़ाई जारी रहो, लेकिन तुसी विश्वास नहीं करना जी। जेकर कोई भी बोले कि असि इंसाफ दिलवावांगे, वो अपने आप दे नाल धोखा कर रहा है, तुहानू गुमराह कर रहा है, गुरु साहब दे नाल छल कपट कर रहा है। ये लड़ाई लड़के असि इंसाफ लेना है जी। ये मेरी लड़ाई रही। 14 सितंबर ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਲੜਾਈ ਮੇਰੀ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। और तुसी देख लेना जित किस दी होगी। और मैं तो बेनती यही करूंगा कि तुसी मेरा साथ दो, मेरा साथ दो। आज मैं भी वकील हाँ जी। 22 तारीख ਨੂੰ 22 अप्रैल ਨੂੰ नौकरी छड़ के 23 अप्रैल ਨੂੰ मैं वकालत ज्वाइन कर लिया सी पंजाब एंड हरियाणा हाई। हुण लड़ाई मेरी चल। कारण मैं तुहानू स्पष्ट बोलदा 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ पिछले साल मैं आया इत्थे, कोई गल बात नहीं। विश्वास से सरकार आऊगी, अगले साल आके ऐलान ही करना है, जहां तो हमें पहला तो ही पता रहेगा। लेकिन तुसी देखो ये सारे बयान अदालत दे विच जाने चाहिए ने कि नहीं जाने चाहिए ने? तुसी ये दसो कि LK यादव दी सीट लेके जाओगी? नहीं लेके जाओगी। बतौर वकील असी लेके जाना है, बतौर वकील असी लेके जाना है। ठीक है, ए ना अदालतां दे विच भी छड्डना नहीं है। गुरु गोबिंद सिंह जी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने लड़ाई लड़ी ते लड़ाई लड़न दा ही संदेश दिता। लड़ाई लड़ो, उन्होंने ये नहीं देखी। उन्होंने ये भी पता नहीं है। जदों देखो 2 साहिबजादे शहीद हो गए सन, जदों उन्होंने ये कहा गया कि 2 छोटे साहिबजादियां नूं सरहिंद दी दीवार दे विच चिन्ह दिता गया। उन्होंने की किया सी जी? 4 मुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार, जीवत कई हजार। कई हजारां वास्ते उन्होंने अपना सारा कुछ ही कुर्बान किया जी। अपनी शहादत दी, परिवार की शहादत दी। और उन्हां बच्चियां नूं तुसीं देखो, उन्हां बच्चियां नूं तुसीं देखो, जदों साहिबजादा जोरावर सिंह, फतेह सिंह इन्हां नूं दीवार दे विच
ਮੁਗਲ ਬਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਵਾਬ ਚਿੰਨ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਚੌਥੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸੁਣਾਓ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ। जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला। जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला। रखो ईंटे भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे। रखो ईंटे भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे। ये दीवार बोलेगी हजारों साल बोलेगी, ये दीवार बोलेगी हजारों साल बोलेगी। निकलती सांस बोलेगी, बारंबार बोलेगी, हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो, हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो, पिता दशमेश की जय हो, श्री गुरु ग्रंथ की जय हो, पिता दशमेश की जय हो, श्री गुरु ग्रंथ की जय हो। उम्र किन्नी सीगी जी? 7 साल ते 9 साल। ये जज्बा देखो ना जी, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। नहीं तो भी उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिजिस्तान वर्गे कोई स्थान का हिस्सा होना सी, मध्य एशिया का हिस्सा होना सी। उस कुर्बानी उस शहादत करके ऐसे इतने बैठे हुए तेज करके। एक कोई ना सोच ले कि वो कोई छूट गया या अदालत तो बरी हो गया। मैं तो एक और सावधान करता हूं जी, ऐसे सुखबीर बादल का चलान करोगी जी, फ्रेंडली चलान, फ्रेंडली चलान करके डिस्चार्ज करवाओगे जी, जब बरी करवा देंगे। वो कहेंगे जी कि देखो सानू गलत फसाया गया सी, गलत फसाया गया सी, अदालत ने सानू बाइज्जत बरी कर दिता जी। लेकिन ये होने नहीं देना है, ये दिन आधा अधूरा चलान देन असि सारा चीज देवांगे जी। और इस मुल्क के संविधान के तहत असि कोई भी चीज, तुसी भी कोई भी व्यक्ति जेकर उस केस तो संबंधित कोई भी सबूत है, किसी भी टाइम अदालत ਦੇ ਵਿੱਚ लेकर जा सकते हो। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜਾਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਵੇ, मैं यही कहूंगा कि जिन्नी संख्या ਦੇ ਵਿੱਚ आज ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, हर तरीक से ਤੁਸੀਂ जाओ, हर तरीक से जाओ ਤੁਸੀਂ, नहीं तो इंसाफ नहीं मिल रहा है, इंसाफ नहीं मिल रहा है। सिर्फ एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, भाई सुखराज सिंह की लड़ाई नहीं है, या मनुष्यता की लड़ाई है। फिर जाओ उत्थे बहस करो, किसी भी बहस कर सकते हो। ये लड़ाई शुरू होने वाली है। इन्होंने चलान दाखिल करने तो आधा अधूरा चलान देंगे, असि फिर हर चीज सामने रखने की अदालत। लड़ाई लड़नी है, लड़ाई लड़नी। और मैंने पूरा यकीन है कि इस अदालत को भी सानू जीत मिलनी है। कोशिश बहुत होगी, मैनू भी बैठाने की कोशिश होगी, मैनू भी बैठाने की कोशिश होगी। लेकिन असी डरना नहीं है जी, असी लालच दे विच नहीं जाना है, डरना नहीं, लालच दे विच। जदों मैं बोलता हाँ, साडे कई वीर मीडिया वाले भी लिखते हैं कि कुंवर विजय प्रताप ने अपनी ही सरकार नूं घेरा। नहीं जी, अपनी सरकार नूं, अपनी पार्टी नूं ही घेरा पाया नहीं जी। ਅਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜੋ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਡਾਕਟਰ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। अफसोस है कि 13 अप्रैल ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। YouTube ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜੀ, Facebook ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵਹੀ ਖਿਆਲਾਤ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰਾ नहीं सकता। वो जज्बा, वो ख्यालात आ गया, सरकार ने लड़ लेना है जी। मैं हमेशा 24 घंटे, लेकिन देखो मैनू एक चीज का अफसोस है, मानजो के स्पीकर साहब नूं मेरे दर्द के बारे पता है। गाहे बगाहे मैं इन्हां दे कोल जांदा, एक एमएलए दा गार्जियन कौन हुंदा है? स्पीकर हुंदा है, स्पीकर हुंदा है। और मैं बार-बार यही कहना, मैनू दुख है कि जदों तो सरकार बनी
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦਿਓ ਜੇਕਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੀਲਿੰਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਾਂਗਰਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਬਾਤ। ਔਰ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨਾ ਲਿਖੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੋਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮੁਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁਖੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਲਗਾਓ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਇਸਤੀਫੇ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਰੁਣਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ, ਅਰੁਣਪਾਲ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅਰੁਣਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸਦਾਰੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਮਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਫਾਈਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤਫਤੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪੂਰੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ? ਅਰੁਣਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਤਫਤੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 12 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪਲਾਈ ਫਾਈਲ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਰਿਪਲਾਈ ਫਾਈਲ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਕਾਪੀ ਮੌਜੂਦ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਤਿਆਰ ਹੋਈ। ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਘਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਉੱਥੇ ਲੜਕਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ? ਛੁੱਟੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਛੁੱਟੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। तो मैं कल्ला साइन किया जी, मैं कल्ला साइन किया। मौजूद है, रिकॉर्ड मौजूद है, तुसी लेके देखो। 12 मार्च 2020, 12 मार्च 2020। एक चीज और देखो, प्रबोध कुमार 16 नवंबर 2018 ਨੂੰ मैं बादल साहब ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਜੋ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਇਸ ਸੀਟ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ। ਪਿੱਛੇ ਕੈਮਰਾ। 16 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ, ਕਿਉਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ ਨਾ, ਅੱਜ ਇਨਸਾਫ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। चिट्ठी लियाओ। प्रबोध कुमार कह रहे ने कि पूछगिछ की लोड़ नहीं है जी। इन्हां नूं तुसीं जो नोटिस जारी की है, नोटिस वापस लो जी। कि मैं नोटिस वापस ले सकता सी जी? तुसीं दसो, तुसीं दस दो, फैसला करो। मैं नोटिस वापस ले सकता सी? नहीं ले सकता सी। मैं क्या, मैं पूछगिछ करांगा, तुसीं बतौर मैंबर जाना चाहो जाओ, नहीं जाना चाहो ना जाओ जी। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜੀ। ਕਾਪੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਪੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲੈ ਲੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ आज ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲੈਟਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੀ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। तो जो सिट का मैंबर होवे, सब तो बड़ा होवे, वो कह रहा है कि बादल साहब दे नाल पूछगिछ नहीं होनी है।
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵੇਗੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲੇਗਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਜੰਗ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਔਰ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। दुखी भैन भरावां दे सच्चे हमदर्द गुरु रहमानी जी 9878 73698। गेट एक्स लव बैक इन योर लाइफ 100% गारंटी नाल पाओ हर परेशानी दा हल। काम ना होण ते पैसे वापस, वशीकरण करवाओ, मनचाहा प्रेमी प्रेमिका अपने वस विच करो। परेशानी जिवें खोया प्यार वापस पाउणा, पति पत्नी झगड़ा, सौतन दुश्मन दा खात्मा, तलाक केस, विदेश विच पक्का होना, कर्जा मुक्ति, प्यार च धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका एक बार जरूर संपर्क करो। मैं तुहाडा प्यार न नहीं देवांगा। गुरु रहमानी जी 9878 73698।